रमज़ान करीम, 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 रमज़ान करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फ़रहीन अमीन और आपको GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में खुशामदीद कहती हूँ। क़यामत किसे कहते हैं? बहुत से लोगों के नज़दीक क़यामत का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। कुछ लोग अपने बहुत प्यारे, बहुत अजीज़, बहुत के करीब शख्स के खो जाने को कहते हैं। कुछ लोगों के नज़दीक माली नुकसान क़यामत है। कुछ लोगों के नज़दीक सुनामी का आना, ज़लज़ले का आना, बिजली का गिर जाना क़यामत है। लेकिन सही मायनों में क़यामत क्या है, आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में उसको देखेंगे, जानेंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ का बर्पा हो जाना एकदम से नहीं होता, उसके पीछे मुहर्रकात होते हैं, उसकी कुछ निशानियाँ होती हैं। क़यामत की निशानियाँ क्या हैं, आज हम उसी पे बात करेंगे। और मेरे साथ हमारी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद हैं मौलाना शफ़ात रसूल साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब और डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब जो मज़हबी स्कॉलर हैं, मौजूद हैं। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। और किचन में जैसे कि आप जानते हैं हमेशा की तरह फ़ायज़ा हमारे साथ होती हैं। फ़ायज़ा इकबाल हमें बहुत मज़े मज़े के खाने बनाने सिखाती हैं। और प्रोग्राम का हम बाकायदा जो आगाज़ करते हैं वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। तो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं उस्मान एहसान चिश्ती साहब। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़राना अक़ीदत पेश करें। आका मेरे कार हैं हर बेकरार के, आका मेरे करार हैं हर बेकरार के, आका मेरे करार हैं हर बेकरार के, महबूबे कुल है यार हैं परवरदिगार के, महबूबे कुल है यार हैं परवरदिगार के, देता खुदा है इसमें जरा शक नहीं मगर, देता खुदा है इसमें जरा शक नहीं मगर, देता है नेमतें वो मोहम्मद पे वार के, देता है नेमतें वो मोहम्मद पे वार के, और चर्चा जहां में क्यों न हो यूसुफ के हुस्न का, चर्चा जहां में क्यों न हो यूसुफ के हुस्न का, रब ने दिया हबीब का
सदका उतार के रब ने दिया हबीब का सदका उतार के। आका मेरे करार हैं हर बेकरार के। सदका हसन हुसैन का खैरात दीजिए दर पे खड़े हैं आपको मंगते पुकार के। महबूबे कुल है यार है परवरदिगार के। आका मेरे करार हैं हर बेकरार के। बेशक आका मेरे करार हैं हर बेकरार के। सुभान अल्लाह। पीर साहब, आपको पता है प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपसे एक रमज़ानुल मुबारक के हवाले से वजीफ़ा लेते हैं, तो आज का वजीफ़ा अनायत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो वजीफ़ा है वह ऐसा वजीफ़ा है कि अगर पत्थर को भी उसे दम किया जाए तो पिघल सकता है। अच्छा। लोहा पिघल सकता है। और ये कहने का मतलब ये है कि मुश्किल से मुश्किल काम भी इस वजीफ़े से हो सकता है। और वजीफ़ा क्या है? या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम। ये अल्लाह की सिफ़त है, अल्लाह को पुकारना है। और इस वजीफ़े के ऊपर इतना हमारे सूफिया ने लिखा, इतना सूफिया ने लिखा। सूफी बरकत लुधियानवी साहब तो माशाअल्लाह उनका मामूल था। और इस वजीफ़े को हमें कम अज़ कम रमज़ान में डेली एक तस्बीह कर लेनी चाहिए। और आम दिनों में या हय्यु या कय्यूम की। और किस वक्त? कोई वक्त भी हो, मेरा ये होता है कि पढ़ना चाहिए, लेकिन बाबरकत जितना अच्छा वक्त होगा उस वक्त में पढ़ा जाएगा। जैसे तहज्जुद का वक्त होता है, फजर का होता है, असर और मगरिब के दरमियान वाला वक्त होता है, या जुमे के दिन जुमे के जो औकात होते हैं, तो इन दिनों में ये वजीफ़ा पढ़ लेना चाहिए। इंतहाई अहम वजीफ़ा है। हमारी मुश्किलों का हल इस वजीफ़े के अंदर छुपा हुआ है। जी, जज़ाकल्लाह। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा टॉपिक है क़यामत की निशानियों के हवाले से, तो डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। क़यामत को क़यामत क्यों कहा जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का नाम है। ये इंसान की तमाम शुबाजात के बारे में रहनुमाई करता हुआ नज़र आता है। ये हमारे दीनी और दुनियावी तमाम मामलात का एक जामिया निज़ाम पेश करता है। हाँ। अगर मैं कुरान करीम के उन मौज़ूआत को जिनको मैं दीन इस्लाम का प्रियम्बल कहूँ, तो ये मौजू भी दीन इस्लाम का प्रियम्बल है, जिसको क़यामत कहा जाता है, जिसको फ़िक्र आखरत कहा जाता है, जिसको डे ऑफ जजमेंट कहा जाता है। ये क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम का मुताला हमारी इस तरफ रहनुमाई करता है कि अल्लाह के रसूल सल्लम और साबका जितने भी नबी इस दुनिया से गुज़रे, जितने भी रसूल, 313 आसमानी किताबें, उन सब लोगों ने जो अपना दावती नुक्ता नज़र लोगों के सामने पेश किया, उनके 3 बुनियादी निकात थे। सब ने लोगों को क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम की वहदानियत तौहीद की तरफ बुलाया। जी। सब ने लोगों ने अपने दीन के बाद, अपने तौहीद के बाद रिसालत की तरफ बुलाया। और फिर जो तीसरा नज़रिया था, जो सबसे बुनियादी नज़रिया भी कहा जा सकता है, वो क़यामत का नज़रिया था, दोबारा जी उठने का नज़रिया था। जब रसूल सल्लम ने अहले मक्का को तौहीद का नज़रिया दिया, वो जानते थे इस कायनात का खालिक और मालिक कौन है। कुरान खुद कहता है, जब इनसे पूछो मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, किसने पैदा किया ज़मीन व आसमान को, कूलू तो ये कह देंगे एक अल्लाह ने। वो किसी न किसी नज़रिए को मानते थे कि इस पूरी कायनात का कोई तो खालिक है। जब आपने रिसालत पेश की तो उन्होंने इतना शोर व गुल नहीं किया। वो जानते थे कि अल्लाह ताला इस कायनात की तरफ रसूल, पैगम्बर अपने
अपने रहबर भेजता रहता है। उनके सामने हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी थी, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा की ज़िंदगी थी। हाँ, वो एक अलग बात है रसूल सल्लम की सिर्फ इसलिए मुखालफत की कि आप बनी इसराइल से नहीं आए, लेकिन उन्होंने इस रसालत के अक़ीदे पे भी कोई शोर व गुल नहीं किया। उन्होंने अपना एहतजाज और एहतजाजी मुरासला जिस नुक्ता नज़र पर किया वो क़यामत का नज़रिया था। जब अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने, कि तुम सब ने मरने के बाद दोबारा जी उठना है, तो इस पर चिखम गोइयाँ हुई, इस पर एहतजाज हुआ कि ये कैसे मुमकिन है कि जब हमारी हड्डियाँ गल सड़ जाएंगी हमें दोबारा उठना होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस क़यामत के नज़रिए को, इस फ़िक्र के नज़रिए को, इस डे ऑफ जजमेंट के नज़रिए को अपने दावत का बुनियादी नुक्ता बनाया। क़यामत की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं, एक तो क़यामत कुबरा हैं और एक क़यामत सुगरा हैं। जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में ये बात कही, किसी के माल का गुम हो जाना, किसी के प्यारे का चलना जाना, मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी क़यामत तो उस दिन थी जब अल्लाह के रसूल इस दुनिया से गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए, एक गम का आलम था, एक क़यामत सुगरा का आलम था। यहाँ तक कि हज़रत उमर जैसा शख्स जिसके दिल की क़ुव्वत के सामने पहाड़ भी लड़ जाते थे, उन्होंने कहा अपनी तलवार बाहर निकाल कर, अगर आप किसी ने कहा कि मोहम्मद इस दुनिया से चले गए हैं तो मैं उस शख्स का सर उसके जिस्म से जुदा कर दूंगा। फिर अल्लाह ताला ने सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो क़ुव्वत, वो ज़िहानत, वो इस्तकामत दी। आप खड़े हुए और आपने कहा, मन कान मिनकुम याअबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द माता, तुम में से जो कि मोहम्मद की इबादत करता था जान लें कि मोहम्मद इस दुनिया से चले गए हैं। मन याअबुदु, तुम में से जो कोई अल्लाह की इबादत करता है वो जान लें हय्युन ला यमूतु, वो ज़िंदा हैं और दायमी हैं। जब ये बातें कही तो हज़रत उमर कहते हैं कि जब मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ये बातें सुनी, मुझे इस बात का यकीन हो गया कि अल्लाह के रसूल इस दुनिया में नहीं रहे तो मेरा जिस्म, मेरे पाँव, मेरे जिस्म के बोझ उठाने के मुतहम्मिल ना रहे, वो एकदम ज़मीन से गिर गया। असल मुसलमानों की क़यामत तो उस दिन थी जब सरवर कायनात इस दुनिया से गए। इसको क़यामत सुगरा कहा जाता है। लेकिन अगर हम सही क़यामत की तरफ बात करें तो मौलाना साहब, क़यामत के नज़दीक आने की निशानियाँ क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़यामत में लफ्ज़ असल क़याम है और क़याम में भी असल लफ्ज़ क़ाफ़, वाव और मीम। जी। इसका माना होता है खड़ा हो जाना या खड़ा कर देना, ये इसका लुग़वी माना है। जी। और इसका तारीख़ी माना, इसका उर्फ़ी माना, इसका इस्तिलाही माना ये है कि किसी बड़े वाक़े को, ख़ाह वो अच्छा वाक़या हो या बुरा वाक़या हो, खुश करने वाला वाक़या हो या गमज़दा करने वाला वाक़या हो, इसको क़यामत कहते हैं। खुश करने वाले वाक़ये को भी क़यामत कहते हैं। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि आपने सवाल दरमियान में पूछ लिया, मैं इसकी वजाहत करके फिर अपने मौजू की तरफ आता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आना बुइस्तु आना वस्सा हा कहातैन, फरमाया मैं और क़यामत इस तरह हैं। अब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबऊस होने के बग़ैर क़यामत नहीं आ सकती, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को भी क़यामत की निशानियों में शुमार किया जाता है। अब अच्छे की तरह मैं फिर और मिसाल देता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आना, ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना ये एक अच्छा वाक़या है। अब आप बुरे की तरफ आ जाइए, जिस तरह दज्जाल का आना। हाँ जी। दज्जाल का आना ये भी एक बहुत बड़ा वाक़या है और ये एक बुरा वाक़या है, गमज़दा वाक़या है, गुमराह करने वाला वाक़या है। दज्जाल क्या करेगा? ये दज्जाल का फितना क्या है? आपने जो पहला सवाल किया ना कि क्या बुरे वाक़े को भी क़यामत की निशानियों में से कहा जा सकता है, अच्छे वाक़े को भी कहा जा सकता है, मैं इस वाक़े को, क्योंकि सवाल बड़े अहम होते हैं। लेकिन अब ये दज्जाल का आना ये भी कुर्ब क़यामत में से है, लेकिन ये बुरा वाक़या है। इसी तरह ज़मीन का धस जाना क़यामत आने से पहले 3 बार, ये भी कुर्ब क़यामत में से है। इसी तरह याजूज माजूज का आना और उनका ज़मीन का 3 दफ़ा धस जाना, मतलब ज़लज़ले से किस तरह? मतलब इसकी तफसील हम करते हैं। हाँ, मैं इजमालन, क्योंकि आपने जो सवाल किया, पहला सवाल वो मैंने जवाब शुरू किया, आपने दूसरा कर दिया। अब मैं तीसरे का जवाब नहीं दूंगा, पहले आपके 2 सवालों को मैं जवाब दे दूं, क्योंकि आपकी बातों में से मेरे क्वेश्चन इंशाल्लाह हम सवाल ये रख लेते हैं, संभाल के जवाब देंगे। अब याजूज और माजूज वो तबाही मचा देंगी, और तबाही मचाने के बाद आसमान से एक परिंदा उतरेगा जिसकी लंबी गर्दन होगी, वो उन सब याजूज माजूज जो मरे हुए होंगे, जो बड़ा ताफुन फैल रहा होगा उनके मरने से, उनको खा जाएंगे और ज़मीन को साफ़ कर देंगे। ये बहुत बुरा वाक़या था। तो
अलामात क़यामत में से, यानी क़यामत किसी बड़े वाक़े को कहते हैं, और क़यामत के वक़ू के लिए जिन अलामात का ज़िक्र है उसमें कुछ वाक़यात वो हैं जो बहुत अच्छे हैं, कुछ वाक़यात वो हैं जो बहुत बुरे हैं। और जो मैंने आयत आपके सामने तिलावत की, रब्बुल आलमीन ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, इक़्तरबतिस्साअ वन्शक़्क़ल क़मर। ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुरान में ऐलान कर रहा हूँ कि क़यामत कायम हो गई और सूरज शक हो गया। क्योंकि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये थी कि सूरज शक करेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नबूवत और दावत रिसालत फैलने लगी, हाँ जी। तो अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शाबा सारे बेबस हो गए कि हम जितना लोगों को रोकते हैं उतना वो उनकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। उन्होंने यमन से हबीब यमनी को बुलाया, वो बादशाह था, उसको बुलाया। उसके मक्का वालों पर एहसानात थे, वो हदिये तोहफे वक्तन फ़क्तन भेजता रहता था। तो हबीब यमनी को बुलाया गया। हबीब यमनी से कहा गया कि तुम इन कौम को समझाओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ना जाएं। तो हबीब यमनी कहने लगा, मैं कौम को कैसे समझाऊं, क्या कहूं? उनका जी आप कहो कि वो रसूल नहीं है। तो अगर रसूल हैं या रसूल नहीं, ये तो दलील पर होगा ना फैसला। तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले तुम्हारे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल लेता हूँ। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया, आप तशरीफ़ ले गए, सरदार सारे बैठे हुए थे। तो हबीब यमनी ने कहा कि भतीजे आपने नबी होने का दावा किया है? आप फरमाया हाँ। फरमाया दावे के लिए दलील की ज़रूरत है। फरमाया मांगो दलील। तो उसने कहा ज़मीन की दलील नहीं मांगूंगा, मैं आसमान की मांगूंगा। फरमाया आसमान की मांग लो दलील, क्योंकि नबी बेबस नहीं होता, उसकी कुदरत और ताकत इख्तियार हुकूमत ज़मीन पर जैसे होती है इसी तरह आसमानों पर भी होती है। उनका कि तुम सूरज चाँद को शक कर दो। हज़ूर सल्लम मुस्कुराया, फरमाया 14वीं का रात जब चमकेगा रात को, तू आ जाना अपने साथियों के साथ, मैं आ जाऊँगा अपने सहाबा के साथ। हजूर पहुँच गए जबल अबू कुबैस पर। अब हज़रत हबीब यमनी के मौजूदगी में मेरा आखिर फरमाया देख लो चाँद को। जब चाँद की तरफ देखा तो हजूर ने ऐसे इशारा फरमाया, चाँद के 2 टुकड़े हो गए। तो चाँद का शक होना ये भी क़यामत की निशानियों में से, बल्कि उलमा ने कहा ये भी एक बहुत बड़ी क़यामत थी जो कुफ्र पर टूटी, कि उनके सामने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत आश्कारा होके आ गई। इस्लाम की पूरे चैप्टर में सबसे बड़ा नुक्ता मरकज़ी रिसालत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जो उसको तस्लीम कर लेता है वो सब कुछ तस्लीम कर लेता है। लेकिन पीर साहब, अभी मौलाना साहब ने फरमाया कि दज्जाल का आना, इनफैक्ट ये दज्जाल है कौन, दज्जाल का फितना क्या है, और ये क़यामत के कितने करीब आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा मुश्किल में हूँ इस वक्त, क्योंकि कुछ इन्होंने बात की है, कुछ इन्होंने बात की है। तो क़यामत बुनियादी तौर पे, हम जो अपने सवाल के उधर भी मैं जाऊँगा, क़यामत असल में बुनियादी तौर पे है कि अल्लाह पाक की तरफ से बंदे के दिल में एक एहसास पैदा किया गया है कि ए बंदे, तू दुनिया में आया है तो तू अब मुझे जवाब दे। अल्लाह प्यारा बहुत और प्यार भी करता है, 70 माओं से ज़्यादा हमसे प्यार करता है। और अल्लाह से हर वक्त डराते रहना ये भी ठीक बात नहीं है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। अल्लाह तो ये रहीम व करीम एहसास है। जैसे माँ नहीं कहती कि बेटा वो चीज़ तोड़ोगे तो मैं आपको डांटूंगी, या माँ डांटती है, बाप डांटता है। ये एक सख्ती के लिए कहा गया है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अम्बिया कराम जितने भी गुज़रे हैं, तमाम अम्बिया ने, तमाम रसूलों ने इस बात की निशानदेही की है कि ए बंदे, तू दुनिया में आया है तो दुनिया में आने के बाद एक ज़िंदगी है, जिस तरह दोनों अहबाब ने भी बात की। अब बंदे ने जब जाना है दुनिया से तो सवाल जवाब होने हैं, लेकिन सवाल जवाब होने से पहले एक दुनिया का निज़ाम है। ये दुनिया है, हाँ, ये जन्नत भी हो सकती है, ये दोज़ख भी हमने इसको बनाया हुआ है। लेकिन बुरी जो बातों में से या दोज़ख बनाने वाली इस दुनिया को दज्जाल की बात आ रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम अहादीस को देखें, तिबरानी की हदीस को देखें, मसनद अहमद को देखें और बुखारी शरीफ को देखें, तो हज़रत साहब ने जो बात की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाना, जब अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि मेरा दुनिया से जाना, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरा दुनिया से जाना भी क़यामत की अलामत है। तो सैयदना सदीक़ अकबर और हज़रत उमर उम्मे यमन के पास, उम्मे ऐमन के पास गए। वो बहुत समझदार, बड़ा इल्म वाले थे। आप जब गए और उनसे पूछा कि अल्लाह के नबी ने ये फरमाया है कि मेरा दुनिया से जाना भी क़यामत की अलामत है, तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से चले जाएंगे, आप आखिरी नबी हैं और जो वही का नज़ूल है वो बंद हो जाएगा। यानी कि वही का जो नज़ूल है, जो फरिश्तों का आना था, ये भी अल्लाह पाक की रहमत थी।
मैं अब अबू दाऊद शरीफ की हदीस आपको अर्ज़ करता हूँ। अबू मूसा फरमाते हैं कि क़यामत का जब मंज़र होगा, जब क़यामत करीब होगी, जब अलामात ज़ाहिर होंगी, तो इतना झूठ आम हो जाएगा, लोग सूद ज़्यादा खाने वाले बन जाएंगे। वह आप फरमाते हैं कि बंदा सुबह मोमन होगा, शाम को काफिर हो चुका होगा, और शाम को, मैं अर्ज़ करता हूँ, शाम को काफिर होगा और सुबह मोमन हो चुका होगा। ये कि बड़ा सख्त होगा, नाजुक मामला होगा। नाजुक मामला इस तरह होगा कि पुल सिरात की मानंद है बंदे का। जो अल्लाह, जो नेक लोग, उन्होंने कहा या अल्लाह हमें जो क़यामत की अलामात हैं उनसे बचा लेना। और मैं अभी आप आगे जो अबू दाऊद शरीफ की जो रवायत है, आगे फरमाते हैं कि वो ऐसा फितने का वक्त होगा कि जो घर बैठा हुआ होगा वो जो घर से बाहर निकला हुआ उससे बेहतर है, और जो दौड़ने वाला है बंदा है, जो रुका हुआ है, रुका बंदा दौड़ने वाले से ज़्यादा अच्छा है। नहीं कि फिर यहाँ तक जो बंदा खड़ा होगा, खड़े होने वाले से बैठे वाला जो बंदा अच्छा है। मैंने ये जो हदीस है, जब मैंने कोरोना के दिनों में फतवा दिया कि हमें घरों में रुक जाना चाहिए, इस हदीस को मैंने वहाँ कोड किया कि ये जो बीमारियां हैं, ये जो अलामात हैं, ये क़यामत की अलामात, ये भी क़यामत की निशानियों में से सख्ती है, एक निशानी और मैंने ये हदीस को वहाँ कोड किया था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जब फितनों का दौर होगा, जो अपने घर में रुका रहेगा वो सबसे ज्यादा फायदे में रहेगा। कोरोना ने हमें किया, मैं थोड़ा सा टाइम हाँ जी, लेकिन पीर साहब हम अपनी उसी बात की तरफ आते हैं, लाजमी बात है, हम इसको भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह भी पीर साहब ने फरमाया कि दज्जाल की बात इन्होंने की, फिर उसके बाद इन्होंने कहा मुख्तलिफ फितने आएंगे, तो सबसे पहले तो आप दज्जाल पर ज़रा रोशनी फरमा दीजिए। देखिए, जो नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवील अहादीस हैं जो निशानियों पर मुश्तमिल हैं, दज्जाल का आना उसकी क़ुव्वत और उसकी ताकत पर दलालत रखता है। वो लोगों को कहेगा कि मुझ पर ईमान लाओ, जो नहीं लाएगा उसका रिस्क छीन लेगा, उससे उसकी जान छीन लेगा, उसको ज़मीन में दस जाएगा, यहाँ तक कि वो पूरी दुनिया में तबाही मचाता हुआ हरमैन शरीफैन की तरफ जाएगा। लेकिन वहाँ के फ़रिश्ते और वहाँ के फ़रिश्ते उनको अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। इसकी उलमा ने मुख्तलिफ तफसीरें की हैं। आज जिसके पास ताकत हैं, क़ुव्वत हैं, वो भी अपने अंदर एक दज्जाली किरदार का मालिक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत है जिसको हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने नकल किया। आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, यूशिकु अन यातिया अलन्नासी ज़मानन ला यबका मिनल इस्लामी रस्मुहु वला यबका मिनल कुरआनी रस्मुहु व मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिया खराबुम मिनल हुदा। फरमाया कि अली, मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आने वाला है जो कुर्ब क़यामत का ज़माना होगा। यूशिका अन याति अलन्नासी ज़मानन ला यबका मिनल इस्लाम रस्मुहु, इस्लाम होगा लेकिन नाम का बाकी होगा। वला यबका मिनल कुरआन रस्मुहु, कुरान होगा, पढ़ने पढ़ाने वाले भी होंगे, उसको अमली पराए में, अमली ज़िंदगी में नाफिज करने वाले कोई नहीं होंगे। व मसाजिदहुम आमिरतुन व हिया खराबुम मिनल खुदा, मसाजिदें होंगी वो दुल्हन की तरह सजी होंगी, वो अल्लाह की हदायत से खाली होंगी। ये कुर्ब क़यामत की निशानियाँ जिस तरह दज्जाल का हैं, जिस तरह फरमाया कि यमन में एक आग बगोला उठेगा। जो ये आग बगोले के मुतालिक ये तफसीली मैं आपसे बात करूंगी। आज यमन का जो हालात हैं, जो जंग का हालात हैं, हाँ जी, इस पे हम ज़रूर इस पे बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू को यहीं से जारी करेंगे। सो स्टे विद अस। आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहती हूँ। बात चल रही थी यहाँ पे क़यामत की निशानियों की, और क़यामत की निशानियों पर रोशनी डालने के लिए मेरे साथ उलमाए-ए-दीन मौजूद हैं, मौलाना साहब मौजूद हैं, पीर साहब मौजूद हैं और डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मौजूद हैं। मौलाना साहब, याजूज माजूज का हमने ज़िक्र बहुत सुना है, क़यामत के करीब हमने सुना है कि ये एक वाक़या होगा कुछ, लेकिन ये याजूज माजूज हैं कौन और ये कहाँ पे हैं और ये कब तक आएंगे? कुछ इस तरह की कुरान और हदीस के हवाले से इस पे रोशनी डालें। याजूज माजूज के हवाले से बहुत तफसील है कुरान और सुन्नत में और तफासीर में बिलखुसूस, और तफासीर भी वो तफासीर जिन्होंने इसराइली रिवायात को लिया है। हमारे यहाँ कुछ रिवायात वो हैं जिन्हें हम इसराइली रिवायात कहते हैं, और उन रिवायात में इसका बहुत ज़्यादा ज़िक्र है। अब इस पर याजूज माजूज के आने से पहले तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं
कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद जो क्रिश्चियनिटी है वो जब सुनेगी ईसा अलैहिस्सलाम की दावत को तो वो हल्का बगोश इस्लाम हो जाएंगे। अच्छा, वो तमाम क्रिश्चियंस इस्लाम मतलब मुसलमान हो जाएंगे। मुसलमान हो जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ देंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खिंजीर को ज़िबा कर देंगे। गोया आप उन लोगों को ये बताएंगे कि मेरे जाने के बाद जो तुमने अकायद इख्तियार किए थे वो अकायद नहीं थी जो मैं तुम्हें बता कर गया था। तो नतीजा उलमा ने लिखा है कि फ़र्ज़ करें आज 7 अरब इंसान है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 7 अरब इंसान है, तो इसमें 2 अरब के करीब क्रिश्चियन हैं और 2.25 अरब मुसलमान हैं। अब अगर इनको आप इकट्ठा करें तो यह बन जाता है 4 अरब इंसान। तो 4 अरब इंसान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुती और फरमाबरदार होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरवीज और इशाअत के लिए काम करेंगे। जब ये काम हो जाएगा तो उसके बाद एक और मखलूक आएगी जो इंसानियत पर हमला आवर होगी। अच्छा, और वो इंसान, ये मखलूक इंसान ही होंगे। ये अब इस पर जो आज तक जो तहकीक की गई है, बाद ने वस्ते एशिया की जो लोग हैं उनके बारे में ये कहा है कि शायद इनको याजूज माजूज कहा गया है और ये इस तरह उतरेंगे पहाड़ों से। फरमाया कि उनकी रफ्तार बड़ी तेज़ होगी, कद उनके छोटे होंगे और पहाड़ों से ऐसे उतरेंगे जिस तरह के बड़ी कोई फ़ौज उतर रही है। और वो असले और हथियार के बगैर ही जिस पर हमला आवर होंगे उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। यानी इतने ज़्यादा ताकतवर, इतने ताकतवर और इतनी तादाद में होंगे। अच्छा। तो वो कहते हैं कि इंसानों का ही एक वो तबका होगा जो ज़मीन पर आएगा और ज़मीन पर वो हर चीज़ खा जाएगा। अब आप देखिए, आप चाइना के बारे में, रशिया के बारे में और बाकी जो ममालिक हैं कुर्ब व जवार में, कुर्ब क़यामत में इन्हीं ममालिक की तरफ इशारा किया गया कि वहाँ से याजूज माजूज की जो कौम है वो उठेगी और वो हर चीज़ खा पी जाएगी, यहाँ तक कि पानी पी जाएगी सारे। और उसके बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज के साथ उनको नेस्तो नाबूद कर देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे। बल्कि यहाँ है अहादीस में कि वो इतना खाएंगे, इतना पिएंगे कि उनके पेट ख़राब हो जाएंगे और अल्लाह ताला उन्हें किसी वबा में डाल देगा और उस आसमानी वबा की वजह से वो मर जाएंगे। और मरने के बाद यानी इसका मतलब है कि कोई ज़मीन पे जो इंसान है वो उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा, ये अल्लाह ताला कुदरती तौर पे वबा भेजेंगे उन पर, तभी उनका खात्मा, फिर ही उनका खात्मा होगा। ठीक है। अब उस वक़्त जितने लोग होंगे वो इस तरीके से दुनिया से चले जाएंगे और सिर्फ़ रूए ज़मीन पर रह जाएंगे कलमा गो, रब को मानने वाले और अल्लाह की इताअत व फर्मा बरदारी और बंदगी करने वाले। ये एक क़यामत का है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल रहेंगे और फिर वो आप शादी करेंगे और शादी करने के बाद उनकी औलाद होगी। फिर उसके बाद जब उनकी वफ़ात होगी, उनकी मौत होगी, वो फिर मदीना पाक में उनका जनाजा होगा और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा में उन 3 कब्रों के साथ चौथी जो कब्र है वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बनेगी। और ये एक दज्जाल नहीं है, 30 दज्जाल आएंगे। और आखिरी मतलब एक काफ़ी दज्जाल आ चुके हैं। जो कुर्ब क़यामत में जिसको मसीहुद दज्जाल कहते हैं, उस दज्जाल का नाम होगा मसीहुद दज्जाल, कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने वाला दज्जाल। अच्छा। वो दज्जाल जो है वो आखिरी दज्जाल होगा। दज्जाल दजल से है, दजल का माना धोखा देना है। पहले वो नबी होने का दावा करेगा, फिर खुदा होने का दावा करेगा। मौलाना साहब, यहाँ पे हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू को यहीं से जारी करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात चल रही थी यहाँ पे क़यामत की निशानियों में से कुछ निशानियों की और मेरे साथ मौजूद हैं पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब। पीर साहब, क़यामत के नज़दीक ये सुनने में आया है कि एक बहुत बड़ा सा धुआं उठेगा और फिर उसकी तफसीलात के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये कैसा धुआं होगा और ये किस वक्त उठेगा? ये जो धुएँ के बारे में रवायात में आता है, ये 40 दिन तक रहेगा और ये इतना सख्त होगा, या इससे मिसाल आप इस तरह ले लें, इतना तकलीफ़ दे होगा कि अगर हम खाना बनाने के लिए कोई चीज़ हमारी जब धुआं निकलता है तो गले को पड़ता है। हाँ जी। तो ये धुआं अल्लाह की तरफ से होगा, ये ज़्यादा ख़तरनाक होगा, ज़्यादा तकलीफ़ दे होगा। 40 दिन तक ये धुआं चलता रहेगा और जो मुनाफिकीन हैं, जो काफिर हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में इस धुएं से मर जाएंगे।
अच्छा। और एक रवायत में आता है कि सिर्फ मुनाफिकीन, काफिर और मुनाफिकीन, यानी कि जो ज़बान से कहते हैं कि मुसलमान हैं हम, हाँ जी, लेकिन हैं नहीं मुसलमान, वो अमलन मुसलमान नहीं है। और एक रवायत में आता है कि एक जलजला आएगा, पहाड़ फटेगा और उस पहाड़ में से एक जानवर नमूदार होगा, उस जानवर के हाथ में जो लाठी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की होगी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। ये रवायत में आता है। और वो जब जो अंगूठी है वो जिसके जो मोमन होगा तो उसके ऊपर वो अंगूठी लगेगी तो पता चल जाएगा ये मोमन है, और कुफार के ऊपर भी स्टैंप लगेगी और उससे ये पता चलेगा ये काफिर, यानी कि पहचान हो जाएगी, अलामात ज़ाहिर हो जाएगी। अच्छा। और जो दज्जाल के बारे में बात हुई, झूठे जो नबूवत के दावेदार हैं वो नमूदार, उसके फितनों का दौर है, हफरा तफरी का आलम होगा, सूरज जो है वो मगरब से निकलेगा। और हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब क़यामत की अलामात बताते तो आपका चेहरा सुर्ख हो जाता। और क़यामत के बारे में एक रवायत में भी आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमा थे तो आपका चेहरा सुर्ख हो गया, आपका चेहरा मुबारक। पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? कहा कि एक पत्थर गिरा है, इतने साल उसको लगे हैं, और क़यामत का जो गड़ा है, गहरा गड़ा है, वहाँ इतने सालों में नीचे पहुँचा है, दोज़ख। और देखिए फिर ये भी है कि जो दुनिया की जो सूरज है इसकी जो टोटल तपश है, ये जिस तरह सुई का जहाँ हम डालते हैं, धागा डालते हैं, उस सुराख की मानद भी सूरज की तपश नहीं है जो क़यामत की तपश होगी। बुनियादी तौर पे जो क़यामत की बहुत सारी चीज़ें हैं और इस पर बहुत वसी बातें हो सकती हैं। असल मेरी बहन बात ये है कि जो बंदा झूठ बोलता है और वो कहे कि मैं झूठ नहीं बोलता, ये भी क़यामत की अलामत है। जो बंदा दाढ़ी रखे और दाढ़ी की लाज ना रखे, ये भी क़यामत की अलामत है। जो ताजर है वो तजारत इस्लामी असूलों के मुताबिक, मैं इसलिए ये बातें हमेशा करता हूँ कि अलामात के ऊपर बात करना बड़ा आसान है, लेकिन जब मेरे ऊपर बात आती है, जब हम प्रैक्टिकल हम मुसलमान बनते हैं, यानी कि अगर मैं मस्जिद से रोज़ा रख के मैं नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, फौरी तौर पे अपनी दुकान पे अपनी रेडी पे आके वही मैं मिलावट करता हूँ, वही मैं नाजायज़ मुनाफाखोरी करता हूँ, वही मैं कम तोलता हूँ, तो ये क्या अलामत नहीं है? आज जो बाज़ लोग जो इस्लाम के ऊपर अमल नहीं कर रहे वो खुद क़यामत की अलामत हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे जब क़यामत की अलामात की बात करते हैं तो दो तरह की अलामात हैं, एक वो जो हो चुकी हैं, ज़ाहिर हो चुकी हैं, और एक वो हैं जो अभी ज़ाहिर होने वाली हैं। तो जो ज़ाहिर हो चुकी हैं उस पर ज़रा रोशनी डालिए। देखिए, क़यामत के बारे में जितनी भी गुफ्तगू हुई, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी निशानियाँ बताई हैं कि बैतुल माल को लोग अपना ज़ाती माल समझेंगे, सूद आम होगा। ये जो बैतुल माल की आप बात कर रहे हैं कि किसी भी मुल्क के अगर हुक्मरान हैं वो उसको अपना माल समझेंगे, यानी अपनी ज़ात पर उसको खर्च करेंगे। अगर हम इन सब चीज़ों को खुलासा करें कि ये फितनों का दौर है, कुर्ब क़यामत का दौर है, एक मोमिन और मुसलमान इन चीज़ों से कैसे महफूज रह सकता है, बचने की तदाबीर क्या हैं, इलाज क्या हैं कि ताकि हम पर वो असरात कम से कम हों। रवायत हदीस में तो वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त होगा जब मेरी उम्मत पर मुसीबतें और आफात आसमान से ऐसे टूटेंगी जिस तरह तस्बीह का ताना टूट जाता है। यह के बाद दिक्रे माजी में देखें, डेंगी हैं, कोरोना है, एक वबा, एक आफत ख़त्म नहीं होती, दूसरी मुंतज़िर है। तो हज़रात सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन लर्ज़ उठे, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम में से कोई वो ज़माना पाए तो क्या करें, इलाज क्या है, उसका क्या करें? उसने फरमाया, जिधर तुम्हें कुरान फेरता है तुम फिर जाना, जिधर तुम्हें कुरान की तालीमात फेरती हैं उस तरफ फिर जाना, यही उसका इलाज है। दज्जाल के बारे में फरमाया, कुर्ब क़यामत के नज़दीक सूरत कहफ़ की तिलावत जुम्मे वाले दिन करने वाले उसके दजल से महफूज रहेंगे। आज अलमिया ये हैं कि क़यामत की निशानियाँ तो बहुत ज़ाहिर हो चुकी हैं, नबूवत के दावे हो चुके हैं, अपने आप को खुदाई दावे कर चुके हैं लोग। इन सब से आज के दौर में बचने के लिए, जिस तरह पीर साहब ने इशारा किया, माल में कमी बेशी हैं, नमाज भी हैं, रोज़ा भी हैं, ज़िंदगी में अमल की कोताही हैं, इन सब से बचने के एक वाहिद हल है। वो वाहिद हल सिर्फ दर मुस्तफ़ा पे हैं कि हम आए रसूल सल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें, उनकी सीरत का मुताला करें,
ज़िक्र व अज़कार, जिस तरह पीर साहब ने वसाइफ की तरफ इशारा किया, इनको अपनी ज़िंदगी का मामूल बिल्कुल हिस्सा बनाएं। मौलाना साहब, ये भी कहा जाता है कि क़यामत के करीब ज़माने में बरकत ख़त्म हो जाएगी। ज़माने में बरकत ख़त्म होने का मतलब क्या है? देखिए, ज़माने में बरकत तो आज ऐसे ही है ना, जिस तरह हम जुमा पढ़ते हैं तो अगले जुमा जब आता है तो ऐसे लगता है 2 ही दिन गुजरे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साल जो है वो सिमट के महीनों पर आ जाएंगे, और महीने सिमट के हफ्तों पर आ जाएंगे, हफ्ते जो है सिमट के दिन पर आ जाएंगे, और दिन ऐसे गुजरेगा जिस तरह घंटे गुजर जाते हैं। ठीक। और अब आजकल ऐसा ही हो रहा है। मैं एक बड़े मज़े का पॉइंट मेरे ज़हन में आया आपके सवाल से। दुनिया के हर मज़हब में क़यामत का तसव्वुर है। अच्छा। कोई भी मज़हब ऐसा नहीं जिसमें क़यामत का तसव्वुर ना हो। क्रिश्चियनिटी हो, जूडाइज़म हो, इस्लाम हो, बुद्धिज़्म हो, शिंटोइज़्म हो, कन्फ्यूशस हो, जैन मत हो, जो भी दुनिया के जो मज़ाहिब हैं उसमें क़यामत का दोबारा से जी उठने का तसव्वुर, दोबारा से जी उठने का तसव्वुर ये हर मज़हब में मौजूद है। और मज़े की बात है कि हर मज़हब का तसव्वुर क़यामत की एक है कि आपने तो अलामात क़यामत पर बात की है ना, आपने क़यामत के माना और मफ़हूम पर बात की है ना। क़याम क़यामत कि क़यामत किस तरह कायम होगी, इस पर उसमें इख्तिलाफ है। क़यामत कायम होगी इस पर सब मुत्तफ़िक है, ठीक है, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। क़यामत किस तरह होगी? हमारे यहाँ क़यामत इस तरह कायम होगी कि सूर फूका जाएगा, एक आवाज़ आएगी, जिस आवाज़ को सुनने के बाद अगर कोई दूध उठा के बर्तन में घर जा रहा होगा तो वहीं वो गिर के मर जाएगा, जानवर वहीं गिर जाएंगे। अगर कोई औरत हामला होगी तो उसका हमल गिर जाएगा, वो वहीं मर जाएगी। वो आवाज़ ऐसी होगी, करख्त आवाज़ होगी कि जो सुनता जाएगा वो मरता जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि पूरे रोए ज़मीन पर तमाम मखलूक़ात मर जाएगी, ज़ीरो, सब ख़त्म हो जाएंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा। ये मुसलमानों का तसव्वुर है। फिर उसके बाद दूसरा सूर फूंका जाएगा। उस दूसरा सूर जब फूंका जाएगा तो उस आवाज़ में इतनी मिठास और इतनी चाशनी होगी, उसको सुनते जाएंगे और लोग उठते जाएंगे। अच्छा, दोबारा से जिंदा हो जाएंगे। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क़यामत के दिन जो कब्र से है, एक एक कब्र से 70 मुर्दे निकलेंगे और वो फिर भागते हुए जाएंगे और मैदान क़यामत अरफात में लगेगा, अरब में लगेगा, सऊदी जो वो है इलाका अरफात का, वहाँ पर मैदान क़यामत सजाया जाएगा। फिर मैदान क़यामत जब सजाया जाएगा तो वहाँ पर 2 कुर्सियाँ रखी जाएंगी। एक कुर्सी पर वो अल्लाह के लिए होगी, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उस पर बैठेगा, और दूसरी कुर्सी पर दाईं तरफ जो होगी उस पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा करेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत प्यारी आपने बात की और बहुत तफसील से आपने हमें बताया कि क़यामत की निशानियाँ क्या हैं और उससे क़यामत की जो बुरी चीज़ें हैं जो उनकी निशानियों में से, उससे बचा किस तरह जा सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हम आ गए हैं अपने किचन में। किचन में क्यों ना आते हैं, क्योंकि हमें आपकी सेहत का बहुत ख्याल है और हम ये चाहते हैं कि अफ्तारी में आप ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने खाएं, और इस तरह के खाने बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद होती हैं फ़ाइज़ा इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, यहाँ पे तो पहले से फ्राई हो रही हैं चीज़ें। आज हमने थोड़ा सा ना पहले से वर्किंग स्टार्ट कर ली, क्योंकि आज जो है ना वैसे चिकन की मैरिनेशन थी और मैरिनेशन के साथ हमने इसको फ्राई करना था। ठीक है, लेकिन हम बना क्या रहे हैं? अच्छा, आज हम बना रहे हैं टिक्का सैंडविच, और टिक्का सैंडविच में जो है ना वो सबसे पहले हमारी चिकन की मैरिनेशन है, और चिकन की मैरिनेशन के सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो था ना वो 1200 ग्राम मेरे पास बोनलेस चिकन है। 1200 ग्राम इसलिए क्योंकि ये कमर्शियल रेसिपीज़ हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा बल्क में लेते हैं, बल्क में क्वांटिटी यूज़ करते हैं। 10 kg, 12 kg, 15 kg में यूज़ करते हैं, और आप लोगों के सामने जो हम रेसिपी शेयर करते हैं वो बहुत छोटी क्वांटिटी में होती है। तो मेरे पास यहाँ पे 1200 ग्राम जो था ना वो बोनलेस चिकन था। उसके अंदर जो मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे वो थे 30 ग्राम चिली फ्लेक्स ऐड किए थे। चिली फ्लेक्स के साथ मैंने इसमें ऐड किया था सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, और मैंने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया था जो कि मेरे पास था 5 ग्राम, यानी कि 1 टीस्पून के अकॉर्डिंग था। और इसके अंदर मैंने ऐड किया टिक्का मसाला। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो या आप खुद भी बना सकते हैं। अच्छा, अगर खुद बनाना पड़े तो टिक्का मसाला हम किस तरह बना सकते हैं? टिक्का मसाला बनाने के उसके थोड़े से इंग्रेडिएंट जो है ना वो अलग है, मैं अनदर डे शेयर करूंगी टिक्का मसाला के। लेकिन उसमें आप 30 ग्राम तक टिक्का मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून आप इसमें सिनेमन पाउडर ऐड करेंगे, 10 ग्राम आप इसमें विनेगर ऐड करेंगे, 10 ग्राम ही चिली सॉस ऐड करेंगे इसमें, और 10 ग्राम ही आप इसमें बारबेक्यू सॉस को ऐड करके इस चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे।
चिकन की मैरिनेशन आपने एटलीस्ट 4 आवर्स के लिए करनी है। जितनी अच्छी चिकन की मैरिनेशन होगी उतने ही अच्छे सैंडविचेस जो है ना वो बनेंगे। और उसके बाद अब मेरे पास यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने क्या किया, चिकन को मैंने फिले बना लिए थे, यानी कि उसके मैंने बारीक थोड़े से कटिंग की थी। मैंने उसको एक कहते हैं बारीक बारीक कतले काट लिए थे। और एक ब्रेस्ट के मैंने तकरीबन 6 पीसेस किए थे। और 6 पीसेस करने के बाद मेरे पास जो यहाँ पे पीसेस को मैंने कोटिंग करनी है, उसमें कोटिंग में मेरे पास फ्लावर है, यहाँ पे चिल्ड वाटर ठंडा पानी है। अच्छा, और ठंडा पानी हम क्यों रख रहे हैं? ठंडा पानी इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारे जो ये फिले हैं और जब इसकी कोटिंग करें तो ये बहुत क्रिस्पी बने। तो यानी कि आप हमारे व्यूअर्स को एक दफ़ा दिखाएंगे कि आप किस तरह कोटिंग कर रहे हैं? बिल्कुल। और मेरे पास जैसे ये देखें, इस तरह से मेरे पास इसके फिले हैं और इसको मैं लगाऊंगी। सबसे पहले मैदे में कोट करेंगे हम इसको, ठीक है। और अच्छे से आपने इसमें फ्लावर में कोटिंग करनी है। कोटिंग करने के बाद हम इसको ठंडे पानी में डालेंगे। और यहाँ पे मेरे पास जो है ना ये ब्रेड क्रम्स हैं। अच्छा, ये ब्रेड क्रम्स जो मेरे पास है ना, वो ब्रेड्स की साइड्स को उतारने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया और वो क्रम्स मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा। आप इन क्रम्स को ओवन में ड्राई भी कर सकते हैं, यानी कि सुखा सकते हैं फिर यूज़ कर सकते हैं। और ये इस तरह से मैं इसको फ्राइंग के लिए डाल रही हूँ। सुखा के यूज़ करने का क्या मतलब? देर तक चल जाते हैं, लॉन्ग टर्म यूज होते हैं। ये फ्रेश है ना तो ये नेक्स्ट डे खराब हो जाएंगे। अगर आप इसको ड्राई करके यूज करेंगे ना तो आप इसको लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। तो उनकी वो क्रिस्पीनेस जो क्रिस्पी होती है वो वैसे ही रहती है, बल्कि ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा, ठीक है। तो आप इसको रख सकते हैं ब्रेड्स की साइड्स को, क्योंकि देखिए कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, वेस्ट नहीं करनी चाहिए। कोई ना हर चीज़ जो है ना वो किसी ना किसी काम आ जाती है। तो इसकी जो साइड्स हैं वो हम अपने क्रम्स के लिए यूज़ करेंगे। और इसको 2 से 3 जो है, जितने ज़्यादा क्रम्स इसके ऊपर लगेंगे उतने ही उतना ही क्रिस्पी होगा, उतना ही। ठीक है, चलिए आप ये बनाएं और हम यहाँ पे ले लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे यहाँ पे बन रही हैं बहुत मज़े से सैंडविच। मज़े के सैंडविच बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? फ़ायज़ा, एक दफ़ा आप मुझे फिर बता दीजिए कि आप ये क्या कर रही हैं अब? अच्छा, मैंने इसकी चिकन की मैरिनेशन आपके साथ शेयर की थी ब्रेक से पहले। और चिकन के मैरिनेशन करने के बाद मैंने जो चिकन ब्रेस्ट थे उनकी मैंने कटिंग की। चिकन ब्रेस्ट को मैंने फ्लावर में कोट किया। फ्लावर में कोट करने के बाद मैंने इसको पानी में डिप किया। लेकिन आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बताते जाएं कि जो आप चिकन यूज़ कर रही हैं वो सैब्रोसो का है, जिसने आपकी आसानी कर दी हुई है, क्योंकि आपको अलहदा से ये नहीं देखना पड़ेगा कि भाई हमें चिकन किस अंदाज से कट करवाना चाहिए, सैंडविच बनाने के लिए कितना पीस होना चाहिए। ये सारी जो मुश्किलात है ना उनका हल सैब्रोसो ने हमारे लिए ढूंढ लिया है। जी बिल्कुल। और ये चिकन को फ्राई किया, फिर हमने पानी में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्ब में हमने इसको कोट किया और उसके बाद फिर हमने इसको फ्राई कर लिया। अब ये चिकन जो है ना ये मैं फ्राई कर चुकी हूँ और इसके लिए मैंने रोज़ पेटल यूज़ किया है। रोज़ पेटल जो है वो 260 कैलोरीज जो है ना वो एब्जॉर्ब करता है। तो इस चिकन में से 260 कैलोरीज माइनस हो गई। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो हमारा चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम मुझे की नाइफ चाहिए जी। अगर हम अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, हमारे पास जो इसका नेक्स्ट स्टेप है, हमने क्या करना है, जो चिकन ब्रेस्ट स्टोव ऑफ कर देते हैं, चिकन को हम कटिंग कर लेंगे। और कटिंग आपने जैसे भी आप इसकी कटिंग को करना चाहते हैं अपने सैंडविचेस में आप वैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये आप पूरा पीस लगाना चाहते हैं अपने सैंडविचेस में तो ये आप पूरा पीस भी लगा सकते हैं। ठीक है। मैं इसकी कटिंग करूंगी और कटिंग करने के बाद मैं इसको कोट करूंगी मायोनीज में और बहुत क्रिस्पी सैंडविच बनते हैं ये। इसको जो है ना 2 पीसेस में कट कर रही हूँ और आपके सामने इन 2 पीसेस के मैं सैंडविचेस बना के आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, इसके मोटे मोटे हमने पीसेस करने, मोटे मोटे कर लें, जो भी जैसे भी आपको अच्छा लगता है, जैसे भी आप इसको खाना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है। ये हमारे पास इसके पीसेस हो गए। अब जो है ना वो हम इसके अंदर मायोनीज ऐड करेंगे और वो आप इतनी ऐड करेंगे कि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए। और इससे ज़्यादा अगर आप ऐड करेंगे तो वो आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप उसको सिर्फ कितना हमने खाना चाहते हैं। बाइंडिंग के लिए इसको यूज़ करना है। बाइंडिंग के लिए यूज़ करना है और हम अपने सैंडविचेस की बेस पे भी इसको लगाएंगे। ठीक है। और ये मेरे पास यहाँ पे मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मायोनीज ले रही हूँ
और चिकन को बाइंड करने के लिए। अच्छा, आप अगर चाहें मायोनीज़ की जगह तो आप केचप भी डाल सकते हैं, लेकिन वो आपके अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग होगा। रेसिपी के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो है ना वो मायोनीज़ ही डालेंगे हम, और इसको हमने बाइंड कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर आप मिचेल्स का केचप भी यूज़ करती हैं, चिली गार्लिक सॉस केचप के लिए वो यूज़ तो करती हैं, तो वो तो हम डेफिनेटली यूज़ करेंगे, हाँ। क्योंकि उसके बगैर तो हम सैंडविचेस जो है ना वो कंप्लीट ही नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो है वो मेरे पास सैंडविचेस बनाने हैं। मेरे पास यहाँ पे जो है वो सैंडविच ब्रेड है। सैंडविचेस बनाने के लिए अगर आप सैंडविचेस ब्रेड का ही यूज़ करें तो उससे क्या होगा, आपके सैंडविच की लुक बहुत अच्छी आती है। कुछ लोग सैंडविच बनाते तो है, लेकिन वो ब्रेड जो है ना वो छोटी वाली यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें बड़ी ब्रेड की ज़रूरत होगी, और वो आपने यूज़ करनी है। मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो ब्रेड्स है, सैंडविचेस ब्रेड है, जिसमें मुझे ये कंप्लीट करने के लिए 3 ब्रेड स्लाइसेस चाहिए होंगे। और मेरे पास फर्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, मायोनीज़ लेनी है, जो कि आपने अपने ब्रेड के हर कोने में लगानी है। सैंडविचेस बहुत से लोग बनाते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये होती है कि जो आप सॉस इस पर अप्लाई कर रहे होते हैं, जो आप मायोनीज़ इस पर अप्लाई कर रहे होते हैं, वो आपने इस तरह से अप्लाई करनी है कि आपके ब्रेड के हर कॉर्नर पर सॉस आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा भी ना हो, लेकिन हर कॉर्नर पर सॉस होगी, तो जो भी आप बाइट लेंगे वो डिलीशियस होगी, वो बहुत आपको सॉसी सा फील होगा उसमें। ऐसा नहीं होगा कि उसमें फ्लेवर नहीं आ रहा। और ये जो हमारे पास चिकन था, अब ये चिकन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। एक सैंडविच में जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम तक चिकन जो है ना वो लगता है। सैंडविच ब्रेड की बात कर रही हूँ। अगर आप छोटी ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे तो चिकन की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। ये जो है ये हमने इसके ऊपर अच्छे से लगा लिया, और इस पे लगाने के बाद हम इसके ऊपर रखेंगे इसकी अभी भी काफ़ी क्रिस्पी लुक आ रही है। हाँ, क्योंकि हमने इसको ब्रेड क्रम लगा के इसको फ्राई किया है ना। सैंडविचेस हों, बर्गर्स हों, फास्ट फूड जितना भी होता है वो गर्म ही खाने वाला होता है, तो जितना फ्रेश ये खाया जाएगा इसकी लुक उतनी, इसके टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। और अब जो है ना वो हम इसके ऊपर स्लाइस रखेंगे, लेकिन स्लाइस रखने से पहले मैं इसके ऊपर मायोनीज़ लगा लूँगी। बहुत ज़्यादा ना लगाइएगा, इतनी जितनी ब्रेड की रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत ही लाइट सी लेयर आप इसके ऊपर लगा दें। हाँ, ये जो है ना ये हमारे पास। अच्छा, अब जो है ना वो हमें चाहिए होगा आइसबर्ग। आप इसमें कैबेज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आइसबर्ग का टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आएगा इसमें। ठीक है, आइसबर्ग लगाएंगे हम इसमें। आइसबर्ग को लगाने के बाद हम इसमें अनियन और टमाटोस लगाएंगे। ठीक है, मुझे अगर यानी कि अनियंस को रिंग्स में कट कर लेना है आपने, और ये तो जितने आपको पसंद है आप उतने लगा सकते हैं। ठीक है। अनियन के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर जो लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन ग्लो करे तो उनको चाहिए कि वो कच्चे प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये हमने इस पे टमाटर लगा दिए। अब उसके बाद हमारे पास लास्ट इसका स्लाइस है, जिसके ऊपर भी मायोनीज़ आएगी, क्योंकि इसके हर स्लाइस के ऊपर मायोनीज़ आ रही है। ज़्यादती ना कीजिएगा मायोनीज़ की, सॉस की, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो आपके एक तो टेस्ट को भी ख़राब करेगा, और अच्छा इससे टेस्ट भी ख़राब हो जाए, क्योंकि ज़्यादा अगर मायोनीज़ लग जाएगी ना तो वो अच्छा तो नहीं लगता। आप ज़्यादा क्रीमी हो जाता है तो वो मज़े का नहीं होता। तो ये हमारा जो है ना वो सैंडविच रेडी है। वाह, ज़बरदस्त, देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रही है, और आई होप खाने में भी मज़े का होगा। खाने में भी बहुत मज़े का है। अब हम इसको जो है ना वो सर्व करते हैं। इसकी कटिंग आपने करनी है, और शार्प नाइफ के साथ आप इसकी कटिंग कीजिएगा। ठीक है। अच्छा फाइज़ा, इसको इसमें मैं डाल दूँ? हाँ जी, आप इसमें डाल दें, इसमें सर्व करते हैं फिर हम इसको। देखें, ठीक है। अच्छा, अच्छे तरीके से सर्व करना भी एक फ़न है। डेफिनेटली, और खाना जितने अच्छे तरीके से सर्व किया जाएगा उतना ही खाना खाने को दिल करेगा। अच्छा डॉक्टर, ये तो हमारे जो है ना सैंडविचेस रेडी हैं। मैं इसको साफ कर लेती हूँ। रोज़ पेटल जो है ना वो आप यूज़ करें। रोज़ पेटल के बगैर ना चीज़ें नामुकम्मल लगती हैं। तो अब हम सैंडविच ये रख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, सैंडविच के साथ हम और क्या बनाएंगे? सैंडविच के साथ हम बनाएंगे डिज़र्ट।
डिज़र्ट में आज जो है ना वो थोड़ा सा मैं अलग से डिज़र्ट बना रही हूँ, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो कि बड़े भी खा सकते हैं। क्योंकि अगर डेली बेसिस पे हैवी डिज़र्ट बनाया जाए तो वो अच्छी मतलब टेस्ट इतना आपको इफेक्ट नहीं करता उसमें, मतलब अच्छा नहीं लगता कि रोज़ आप एक ही तरह के हैवी डिज़र्ट से बनाएं। तो मैंने क्या किया कि मैंने आज जो है ना वो चॉकलेट बार्स बनाई हैं। चॉकलेट बार्स को मैंने बेक होने के लिए रख दिया, लेकिन जल्दी से आपके साथ उसकी रेसिपी को बता देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। रेसिपी के लिए इसमें क्या करना होगा, हमें ओट्स बहुत हेल्दी हैं बच्चों के लिए, तो हमने इस रेसिपी में ओट्स यूज़ किए हैं। और ओट्स जो है ना वो बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि कुछ लोग रमज़ान में जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी खाना स्टार्ट कर देते हैं, उनको क्रेविंग ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो वो अपनी क्रेविंग को रोकने के लिए इस तरह की बार्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ इफेक्ट ना हो। तो इसमें हमने 150 ग्राम ओट्स यूज़ किए हैं, 150 ग्राम ब्राउन शुगर, 150 ग्राम फ्लोर, 150 ग्राम जो है ना मेल्टेड बटर यूज़ किया, और 1 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर का ऐड किया है। और डालने के बाद मैंने इसको 2 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, 2 लेयर्स में डिवाइड किया, और इसके अंदर मैंने चॉकलेट स्प्रेड लगाया। आप इसमें चॉकलेट स्प्रेड लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। और फिर मैंने इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक होने के लिए रखा हुआ है। जैसे ये बेक होगा तो मैं आपके साथ एक दफ़ा दोबारा से रेसिपी को रिकैप कर दूंगी। ओके, चलें, जब तक हमारा ये रेडी होता है हम एक शॉर्ट ब्रेक पे चले जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक ब्रेक से वापस आएंगे और दोबारा से आपको बताएंगे कि हम मज़े का और क्या बनाने जा रहे हैं। सो स्टे विद अस। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज की नशिस्त में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मुख्तसर ज़िक्र खैर किया जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत मुकर्रब और बरगुज़ीदा रसूलों में से एक हैं, उलुल अज़्म रसूलों में से एक हैं, और वो मुबारक हस्ती हैं कि जिन्हें आदम सानी भी कहा गया। और कुरान पाक ने उनका मुतअद्दिद मकामात पर तज़किरा फरमाया है, और कहा जाता है कि कुरान पाक में आपका ज़िक्र खैर 43 बार हुआ है, और 43 मकामात पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनकी कौम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में उनकी जुहद मुसलसल और मेहनत, बल्कि मेहनत शाका का ज़िक्र फरमाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हुए। बिलअमूम कहा जाता है कि आपका ज़माना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कमो बेश 1000 साल बाद है, लेकिन तारीख़ का ये तयन ये बहरहाल ज़न्नी है। ये वो वाक़यात हैं कि जिन्हें हम ये कहें कि क़ब्ल तारीख़ के वाक़यात हैं, क्योंकि हमारे पास जो आसार, शवाहिद, कतबे अब तक मुयस्सर हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के लगभग हैं या उसके आसपास के ज़माने के हैं। हम्मुराबी बादशाह बाबुल का उसकी तारीख़ी चीज़ें मिलती हैं, मोहनजोदड़ो वग़ैरह के आसार मिलते हैं। इससे पहले के आसार बिलअमूम दरियाफ्त हुए नहीं, तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि ज़माने के तयन की यकीनी सूरत हाल क्या है। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के बाद जो पैगंबर बहुत ज़्यादा ज़िक्र किए गए, जिनका कुरान पाक ने तज़किरा किया, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही हैं। और आदम सानी ने इसलिए कहा जाता है कि इनके ज़माने में जब एक तूफ़ान बलाखेज़ आया, सैलाब ने हर चीज़ को तबाह कर दिया,
तो फिर इनके साथ जो अफराद बच रहे और फिर इनकी औलाद से दोबारा नस्ल इंसानी का आगाज़ हुआ, इसलिए इन्हें आदम सानी कहा जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के बारे में कुछ बातें मैंने गोशगुजार की। इनका इलाका क्या है उसके बारे में भी कोई तयन यकीनी नहीं है। बिलअमूम कहा जाता है कि बाबल और नैनवा की सरजमीन, ये जिसे आज का इराक़ कहते हैं, ये उस वक्त आबाद इलाका था, खुशहाल इलाका था, सरसब्ज़ व शादाब था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम यहीं तवल्लुद हुए और यहीं पर आपने अपनी मसाई दीन हक़ के लिए की। आज के बहुत से जदीद मुअर्रिखीन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से करार देते हैं और वो ये कहते हैं कि हिंदू मिथ में जो मनु का लफ्ज़ है वो दर हकीकत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही की शख्सियत है और यही है जो कि पैगाम लेकर आए। पैगाम का बाद में तब्दील हो जाना, मज़हब की हयात का बदल जाना, सूरत का तब्दील हो जाना, ये भी कोई ताज्जुब खेज़ बात नहीं है। इस्लाम के अलावा जितने भी मज़ाहिब हैं उनमें ऐसी शिकस्त व रेख्त तो हुई है, बल्कि इतनी शिकस्त व रेख्त भी हुई है कि असल तालीमात और उनके दायान की असल ज़िंदगी बिल्कुल ही पर्दा ख़िफ़ा में चली गई है या उसकी सूरत ही बिल्कुल तब्दील हो गई है। तमिलनाडु में एक तनूर के आसार अब भी मौजूद हैं जिन्हें आदम का तनूर कहा जाता है और वहाँ की मकामी रवायत के मुताबिक यहाँ से पानी का चश्मा उबला था और एक तूफ़ान बलाखेज़ ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया था। बहरहाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में ये कुरान पाक ने कहा कि उन्होंने ऐसी जद्दोजहद और ऐसी तबलीग की कि जिसका अरसा 950 साल पर मुहित है। तो 950 साल तो वो तबलीग फरमाते रहे, फिर लोग बिल्कुल बाज ना आए, ना कुफ्र से, ना शिरक से, ना अखलाकी बुराइयों से, और उन्होंने बिल्कुल ही इनकार कर दिया और एक मादूदे चंद लोगों की जमात आप पर ईमान लाई। और जब आपने ये देखा कि इन पर तो तबलीग का कोई असर ही नहीं हो रहा, बल्कि जो लोग ईमान ले आए हैं उनके रास्ते में भी ये कदम कदम पर रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, तो फिर आपने अल्लाह पाक की बारगाह में साफ साफ अर्ज़ कर दिया कि ए रब्बे ज़ुल जलाल, ये तो सिर्फ फासिक और फाजर लोगों की तायीद करते हैं और इनमें तो जो औलाद पैदा हो रही है वो भी फासिक और फाजर हो रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया। जब उस खुश्क इलाके में एक कश्ती तैयार हो रही थी, इस पर भी कुफ़ार ने बड़ा इस्तेहज़ा किया, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो कुछ मुझे इल्म है वो तुम्हें नहीं है। तो जब कश्ती तैयार हो गई और पानी का चश्मा फूटा और सैलाब बढ़ने लगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हुक्म दिया कि जितने भी आपके इत्तिबा करने वाले हैं उन्हें कश्ती पे सवार कर लें और हर हैवान का एक एक जोड़ा भी कश्ती में सवार कर लें। जब आप बैठ गए तो एक अजीब वाक़या ये हुआ कि आपकी अहलिया ने, आपकी बीवी ने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने कुफर पर मुसिर रही। आपने अपने बेटे को बुलाया। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि वो बेटा उनका हकीकी नहीं था बल्कि ले पालक था, लेकिन जो भी उसकी सूरत हाल हो, आपने उसे बुलाया तो उसने भी इनकार कर दिया। आपने कहा सैलाब तुम्हें तबाह कर देगा, उसने कहा मैं किसी ऊंचे टीले पर चढ़ जाऊंगा। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसके लिए दुआ की, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये कुफ्र करने की वजह से अब आपके अहल का हिस्सा नहीं रहा। सो आप कश्ती पे सवार हो गए, तूफ़ान बलाखेज़ ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया और पूरी मालूम इंसानियत नाबूद हो गई सिवाय उन लोगों के जो आपके सफ़ीने पर सवार थे। और फिर जब आप जूदी पहाड़ के पास रुके तो दोबारा इंसानियत का आगाज़ हुआ और नई बूदोबाश हुई। ये चीज़ हमें सबक बताती है। ये वाक़या हमारे लिए बड़ा सबक आमोज़ है और हमें बताता है कि खैर सिर्फ़ अल्लाह की हिदायत से वाबस्ता होने में है। इंसान अगर अपने कुफ्र पर मुसिर रहे, शिर्क पर इसरार करता रहे, तो फिर कोई चीज़ भी उसे बचा नहीं सकती। और ये भी हमारे सामने ज़ाहिर होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में
जो जद्दोजहद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में, जो अमल मुसलसल है, वो बिलाखिर असर पजीर होकर रहता है। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबां खुदा ना करे। आइए निशात अहमद शाह साकी साहब से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबां खुदा ना करे, खुदा का जिक्र करे। जुबान वो किसी मोमिन की हो नहीं सकती, जुबान वो किसी मोमिन की हो नहीं सकती कि खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, खुदा का जिक्र करे, और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे। कहा खुदा ने शफात की बात महशर में, कहा खुदा ने शफात की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा ना करे, मेरा हबीब करे कोई दूसरा ना करे, खुदा का जिक्र करे। दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, कोई सवाल करे और वो अता ना करे, कोई सवाल करे और वो अता ना करे, खुदा का जिक्र करे।
पढ़ के अगर कोई इब्तदा ना करे, दरूद पढ़ के अगर कोई इब्तदा ना करे, उसे फिर चाहिए कि वो जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, खुदा का जिक्र करे। मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर, मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर, खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा ना करे, खुदा न एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम कहते हैं अपने किचन में। आप मेरे सामने देख रहे हैं कि चॉकलेट बार्स बनी हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के सैंडविचेस बने हुए हैं और इन सैंडविचेस को बनाने में सबसे अहम किरदार फ़ायज़ा का तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम किरदार सोब्रोसो के चिकन का है, जिसने हमारी बहुत सी मुश्किल आसान कर दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमारे पास जो यहाँ पे चॉकलेट बार्स हैं वो देखने में बहुत डिलीशियस लग रही है, मेरे मुँह में पानी आ रहा है, लेकिन रोज़ा है, हमने ज़्यादा इसकी तरफ नहीं देखना है। लेकिन फ़ायज़ा आप इसे जल्दी से इसकी रेसिपी आप हमसे शेयर करें। मैं आपके साथ इसकी रेसिपी जल्दी से रिकैप कर देती हूँ। मैंने लिए थे यहाँ पे 150 ग्राम ओट्स और 150 ग्राम मैंने ब्राउन शुगर ली थी। आप चाहें तो आप इसमें आइसिंग शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पाउडर शुगर जो है। ठीक है, लेकिन ब्राउन शुगर ज़्यादा बेहतर है। ब्राउन शुगर से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। कुछ चीज़ें जो है ना ब्राउन शुगर के साथ उसके टेस्ट को बहुत एनहांस करती हैं। और 150 ग्राम मेरे पास यहाँ पे फ्लोर लिया था, जिसमें मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया और मैंने लिया था 150 ग्राम मेल्टेड बटर और मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। ये मिक्सचर ऐसा बनना चाहिए कि आपके हाथ में बाइंड होना चाहिए। अगर 150 ग्राम बटर, क्योंकि बटर जो है वो डिफरेंट कंपनीज के होते हैं, कुछ लोग मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप बटर का यूज़ कर रहे हैं तो 150 ग्राम तक यूज़ करें और अगर बाइंड नहीं हो रहा तो आप इसी क्वांटिटी को मजीद बढ़ा सकते हैं। और आपने क्या करना है, उस डो को या जो भी मिक्सचर आपके पास बनेगा उसको आपने 2 पोर्शंस में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपने उसके ऊपर जो है ना चॉकलेट स्प्रेड लगाना है। चॉकलेट स्प्रेड बहुत सी तरह के हो सकते हैं, डिफरेंट चॉकलेट स्प्रेड है। आप उसको चॉकलेट स्प्रेड को लगाएं और लगाने के बाद एक दूसरी लेयर उसके ऊपर लगाएं ओट्स की और 180 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको बेक करेंगे 35 मिनट्स के लिए। 35 मिनट्स को बेक करने के बाद आपने इसको 15 से तकरीबन 25 मिनट्स का रेस्ट देना है, क्योंकि फिर इसकी कटिंग बहुत अच्छी होगी। मेरे पास अभी टाइम नहीं था, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा गरम कट किया है, लेकिन आप इसको प्रॉपरली कूल डाउन करके फिर कट कीजिएगा और फिर आप इसको दूध के साथ आप ले सकते हैं। जो क्रेविंग होती है ना, एक जो बगैर किसी वक्त की क्रेविंग हो जाती है, यानी कि कभी दिल करता है कि भाई अब ये कुछ लाइट सा हो जाए। कुछ लोगों को बड़ी क्रेविंग सी होती रहती है हर वक्त, तो आप इसमें खा सकते हैं। कॉफ़ी के साथ लें, आप इसको चाय के साथ लें, ये बहुत जो है ना और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। चलें जी, अब हमारे सैंडविचेस कंप्लीट हो गए, हमारी ओट्स बार कंप्लीट हो गई। अब आते हैं अपने ड्रिंक की तरफ आते हैं, जो कि आज हम बना रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको फलों का राजा कहना चाहिए। बिल्कुल, हमें हाइड्रेट रखने के लिए ये बहुत मुफीद है। आम को कहा जाता है, लेकिन जितना ये फायदेमंद है उतना आम मजे का बहुत अल्लाह की कुदरत है ना कि जिस तरह का मौसम होता है, मौसम के साथ उसी के मुताबिक सब्जियां और फल आते हैं और ये जो सब्जियां और फल होते हैं जो हम मौसमी खाते हैं वो हमारी जिस्म के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसलिए जो भी मौसमी फल हो, मौसमी सब्जी हो, वो आप अपनी खुराक का हिस्सा ज़रूर बनाएं उसको। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे तरबूज है। तरबूज के अगर आप लोग बीज निकालना चाहें तो आप बीज निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ग्राइंड करने के बाद स्टेन भी कर सकते हैं। तो मेरे पास बड़ा अच्छा सा मीठा मुझे लग रहा है तरबूज है। और मीठा आपको पता है कि जिस जगह पे गर्मी ज्यादा पड़ेगी उस जगह पे तरबूज ज्यादा मीठा होगा,
ये एक और लाहौर में तो बहुत ही पड़ती है, इसका मतलब है लाहौर के सारे तरबूज ही मीठे और इस वक्त होंगे। जो तरबूज बनने जा रहा है हमारे ड्रिंक का हिस्सा, वो काफी मीठा है नजर आ रहा है। वो कहते हैं ना ज्यादा लाल लाल खुशबू से भी पता चल जाता है कि कौन सा फल कितना मीठा है। हाँ, तरबूज जितना लाल होगा उतना ज्यादा मीठा होगा, यही कहा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6 इसमें मौजूद होता है, B3 भी होता है इसमें। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, मैंने इसमें तरबूज ऐड किया, थोड़े से मैं इसमें मिंट लीव ऐड करूँगी। आप चाहें तो थोड़े से, बिल्कुल अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़े से मिंट लीव ऐड किए हैं। उसके बाद अब मैं इसको जो है ना वो ग्राइंड कर लेंगे हम। ठीक है। अच्छा, पुदीना हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा है, तो अगर हम तरबूज के साथ हम पुदीना ऐड कर देंगे तो वो सोने पे सुहागा है। हमें थोड़ा सा सोडा ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। अच्छा, सोडा आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है। ये तो मुझसे खुल ही नहीं रहा, आप ट्राई करेंगे? वो बाजुकात रोज़ा रख के इतनी पावर नहीं रहती ना इंसानी बॉडी में। आपने लगता है फिर आपको भी तो बहुत पावर रोजे के बाद भी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये ले जी, 2 टेबलस्पून लेमन जूस के भी ऐड कर रही हूँ। ठीक है। थोड़ा सा इसमें मैं सोडा ऐड करूंगी। सोडा हमने कितना इसमें ऐड करना है? अभी तो मैं ग्राइंड करने के लिए ऐड कर रही हूँ, आप इसमें हाफ कप ऐड कर लें और बाद में फिर मैं इसमें ग्लासेस में भी ऐड करूंगी। ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये शिकायत होती है कि उनका पेट फूल रहा है, सूजन आ रही है उनकी बॉडी में, तो वो तरबूज के जूस का इस्तेमाल करें या तरबूज का इस्तेमाल करें तो उन्हें काफ़ी अफाका होगा। बाज़ुकात ऐसा भी होता है कि हमारे स्किन पे खारिश होती है, हम देखते हैं कोई निशान नहीं होता लेकिन फिर भी हमें खारिश हो रही होती है, तो उस चीज़ का भी इलाज हमें तरबूज में ही मिलता है। तरबूज का जूस और थोड़ा सा इमली का जूस अगर आप मिक्स करके पिएं तो उसमें आपके 3-4 दिन के अंदर आपकी वो खारिश जो है, जो नज़र ना आने वाली है लेकिन आपको महसूस होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। सो हमारा ये तरबूज का ड्रिंक रेडी हो गया। जी फायजा, तरबूज का ड्रिंक रेडी है हमारे पास यहाँ पे। और अभी हम इसमें इसको डालेंगे थोड़ा सा। अब हम इसके अंदर जो है ना वो आइस ऐड करेंगे। सो कोई भी ड्रिंक गर्मियों में और स्पेशली अफ्तारी में आइस यानी मतलब ठंडा होना चाहिए ना, उसमें हमने बर्फ ज्यादा डालनी है। और हम इसमें जो है ना ये गुलाब का शरबत हम इसमें ऐड करेंगे। गुलाब का शरबत? गुलाब का शरबत, यही तो थोड़ा सा इस ड्रिंक में ट्विस्ट है कि हम इसमें थोड़ा सा गुलाब का शरबत ऐड कर रहे हैं और साथ में हम इसमें ऊपर से ऐड करेंगे सोडा। वाह, ज़बरदस्त। इससे तो इसके जायके में वो जिसे कहते हैं ना 4 चांद लग जाना। ओके, तरबूज। आपको पता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तरबूज बहुत पसंद था और वो तरबूज और खजूर इकट्ठे नोश फरमाते थे। मैम इसको बाकी ग्लासेस को भी कंप्लीट करते हैं। और अगर आप इसमें डालना चाहें कोई भी अपनी पसंद का अगर शरबत आप डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें गुलाब का यूज़ किया, आप इसमें कोई भी रेड कलर का जो है ना वो शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी है हमने रेड डालना है क्योंकि आप इसके कलर को भी एनहांस करने की कोशिश कर रही हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि रेड डालें, लेकिन ये इसके साथ क्योंकि कॉम्प्लीमेंट करता है इसलिए हम इसको इसमें ऐड कर रहे हैं। अदरवाइज आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो और ये मैं इसके 2 ग्लासेस कंप्लीट करूँगी। हमारी मज़े मज़े की चीज़ें तैयार हो गई हैं अफ्तारी की। तरबूज फ़ायज़ा आपको पता है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी ज़बरदस्त है। बहुत, तरबूज के तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तरबूज तो जितना आप खा सकते हैं गर्मियों में और आप उसको उतना इस्तेमाल करें, क्योंकि तरबूज जो है मुझे लगता है कि एक वाहिद फल ऐसा है कि जिसको बच्चे और बड़े सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। और बचपन में ऐसा होता था कि जब मैं स्कूल से वापस आती थी तो मेरी अम्मी ने पहले ही तरबूज काट के उसके वो पीसेस करके उसमें बर्फ़ डाल के ऊपर चीनी थोड़ी सी छिड़क के फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रखा होता था। तो जब मैं आती थी तो वो फिर मुझे देती थी, इतना मज़े का लगता था उस वक्त। एक तो गर्मियों में आप वापस स्कूल से आएँ और आपको इतनी ठंडी ठंडी और मीठी मीठी चीज़ मिले तो वो सोने पे सुहागा होता है ना, एक तरह का होता है। और वो छोटे भी तरबूज मिलते थे, वो भी रेड होते थे। तो वो मेरी अम्मा क्या करती थी कि वो एक छोटे छोटे तरबूज जो है ना वो सबको दे देती थी। मैं वैसे जो है ना हम लोग भाई ये अब तुम्हारा, इसे जैसे मर्जी खाओ इसको।
तो इसका बॉल बना लेते थे ना हम आधा कटिंग करके, तो उसमें से हम खाते रहते थे, बर्तन का इस्तेमाल नहीं करते थे। अच्छा हाँ, ये भी तरीका है कि वैसे ही उसको दरमियान में से कट करके स्पून से खाया जाए। के साथ खा ले। और अब तो थोड़ा सा वैसे ही बहुत लेजी हो गई हूँ, तो अब मैं उसको जूस बना के ज़्यादा पीना प्रेफर करती हूँ कि एटलीस्ट चलो खाने का टाइम ना, जूस तो पी सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब हमारी ये तीनों चीज़ें रेडी हैं, चॉकलेट बार्स रेडी हैं और सैंडविचेस को देख देख के वो के क्रेविंग में पानी आ रहा है। ठीक है। सो बात वही चलती है कि अब हमने ये सारी चीज़ों को तो देख लिया, लेकिन यहाँ पे आपको पता है हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब साकी साहब मौजूद हैं यहाँ पे हमारे पास। तो साकी साहब से हम नाते रसूल मकबूल सुन लेते हैं। साकी साहब, आपसे गुजारिश है कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। शब इंतजार में सो गया, शब इंतजार में सो गया, वो मेरा नसीब जगा गए, ये करम है मेरे करीम का कि वो मेरे ख्वाब में आ गए, शब इंतजार में सो गया। मैं हुजूम में गम का नकीब था, शबे तार मेरा नसीब था। मैं हुजूम में गम का नकीब था, शबे तार मेरा नसीब था। मेरे घर में चांद उतर गया, वो जमाल अपना दिखा गए, शब इंतजार में सो गया। वो जो ताजदार शाहां हुए, जो अमीर बज़ में जहां हुए, जो शहे ज़मीन व ज़मां हुए, जहां दिल किया वहीं आ गए, शब इंतजार में सो गया। जो ज़हूरी उनके करीब थे, बड़े ऊंचे उनके नसीब थे। जो ज़हूरी उनके करीब थे, बड़े ऊंचे उनके नसीब थे। जो मेरे हुजूर के रूबरू उन्हें उनकी नात सुना गए, शब इंतजार में सो गया। वो मेरा नसीब जगा गए, ये करम है मेरे करीम का
कि वो मेरे ख्वाब में आ गए, शब इंतजार मैं सो गया, वो मेरा नसीब जगा गए। मौजूद हैं जनाब साकी साहब, बहुत प्यारी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। एक मुकम्मल तौर पे जो इसे कहते हैं ना, रूह की ताज़गी का आलम हो जाता है जब हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। और कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की मोहब्बत तब तक आपके दिल में नहीं हो सकती जब तक आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपने दिल में पैदा ना कर लें। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत दिखाने के लिए, मोहब्बत पेश करने के लिए, क्योंकि जब भी हमारे दिल में मोहब्बत होती है किसी के लिए भी तो वो इजहार मांगती है। तो मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं इजहार की। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत का एक ये भी तरीका है कि हम हजूर की शान में, हजूर के दरबार में नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। फ़ायज़ा क्या कहेंगी आप? बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सुकून मिलता है जब इस तरह की नात सुनते हैं हम। और जो स्पेशली जब यहाँ पे हमारे पास तो यहाँ पे लाइव हो रही होती है तो इसका तो वो पूरा माहौल चेंज हो जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक ब्रेक, इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आएंगे और आपसे फिर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। सो स्टे विद अस। जी, आज मैं मौजूद हूँ हवेली रेस्टोरेंट में और आवाम के लिए यहाँ पर इफ्तारी की क्या तैयारी की हुई है वो हम चलकर देखते हैं और आगे चल के बात करते हैं। तो आइए मेरे साथ। जी, अब मैं बात करूंगी यहाँ के मैनेजर इकबाल जदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमजान मुबारक। खैर मुबारक। कैसे गुजर रहे हैं आपके? बहुत अच्छे, अल्लाह ताला का शुक्र है, करम है माशाल्लाह। और मैंने यहाँ पर देखा बड़ा अच्छा जो है बफे सिस्टम लगाया हुआ है। जी हाँ, कम पैसों में एक आम आदमी को अच्छी से अच्छी चीज़ और अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें। नो लॉस नो प्रॉफिट की बुनियाद पे, बहुत कम कीमत पे, सिर्फ 1000 रुपये के अंदर इतने सारे आइटम्स दिए हैं। अभी आप आइटम्स देख सकते हैं कि जो मतलब कहीं पर ही मुमकिन नहीं है। चले जी, ज़बरदस्त। अब आगे चलते हैं और आगे चलकर ही बात करते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? रमज़ान मुबारक। कैसे गुजर रहे हैं भाई इफ्तार के दिन? बहुत अच्छे। आज तो मुझे लग रहा है आप रिलैक्स होंगे क्योंकि आज आप लोग बाहर बुफे करने आए। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रिलैक्स। वरना घर में क्या इफ्तारी बना रहे होते हैं? घर में तो बस रेगुलर जो डेली बनती है, लेकिन यहाँ का बहुत अच्छा माहौल लगा और बहुत अच्छे बुफे सिस्टम बहुत अच्छा है। बताइए, 1000 रुपीज़ सुन के आई या खाने देख कर आई? मैं तो सेलिब्रेट करने आई हूँ मान जी की रोज़ा खुशाई। अच्छा, गेस्ट बन रही है बच्ची, आपकी बेटी की। चलें जी, ज़बरदस्त। वो बैठी हैं मुझे लग रहा है वहाँ पर, इनसे भी मैं बात करूँगी। आइए। पहला रोज़ा रखा है GNN की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे नहीं बुलाया, अपनी रोज़ा खुशाई में है। आज है आप, आज वो कह रही है। चले भी, थैंक यू सो मच। और कैसा रहा पूरा दिन आज का? अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो वैसे एक दिन भूखी रहती हूँ। बच्चे खाते कहाँ हैं? उनको तो लगता है पूरा दिन खाना ही ना खिलाओ। आज तो मतलब अच्छा हो गया नसीब। अच्छा, अब क्या सोचा हुआ कि अभी क्या क्या खाना है मुझे यहाँ पर बुफे में? सब कुछ खाना है। कहाँ आएगा? चले जी, एंजॉय करें और अच्छा से रोज़ा खोलिएगा, ठीक है? चले आगे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक। आपको भी मुबारक। कैसे गुजरे भाई इफ्तार के दिन, रोज़े के दिन? अच्छा, रमज़ान के हवाले से क्या मैसेज देंगे पब्लिक को? रमज़ान के हवाले से देखिए, तकवा और सब्र का महीना होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो सीखने का और लर्निंग का होता है वो यही होता है कि अल्लाह ताला का शुक्र करें और आपस में बर्दाश्त रखें।
रिलैक्स फील हो रहा है कि आज इफ्तार नहीं बनानी पड़ी? बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है और मतलब घर में रहकर गर्मी माहौल ऐसा हो गया है कि बस बाहर निकले तो बहुत अच्छा लग रहा है। वेदर बहुत अच्छा हो रहा है और ये सनसेट का टाइम और ये टाइम जो होता है ना, इसका एम्बियंस, इसका लुक, इसका अलग ही होता है मज़ा। मतलब अब इफ्तार करने में मज़ा आएगा ना? जी, बहुत खुशी खुशी फैमिली के साथ आए, इफ्तार करेंगे, मज़ा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। इफ्तार आज आप करना है ये बाहर, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अपनी फैमिली के साथ आए हैं, अपने कज़न्स के साथ आए हुए हैं यहाँ पर और इत्तेफाक से आप लोगों के साथ भी मुलाकात हो गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। इफ्तार तो ये एक एंजॉयमेंट भी हो जाती है, फैमिली के साथ होते हैं तो सब मिलकर जो है एक टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं और बच्चे भी जो एंजॉय कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। रमज़ान के हवाले से कोई मैसेज अगर आप दे दें? रमज़ान के हिसाब से तो मैं यही कहूँगी भाई रोज़े पूरे रखो और रमज़ान के महीना में इबादत भी ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय भी करना चाहिए। बहुत से लोग ये करते हैं कि रोज़ा रख के हम दूसरे पे एहसान नहीं करते, अल्लाह के लिए रोज़ा रखते हैं, थोड़ा सा काम रहें, गुस्से से भरपूर होते हैं यहाँ पर लोग कि एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं कि मैंने रोज़ा रख लिया बस, लेकिन आप सब्र से काम लें, अल्लाह उसका अजर देता है। चलें जी, थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है आवाम बहुत खुश है, कम आमदनी वाली फैमिलीज़ भी यहाँ पर आ रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, इफ्तारी कर रही हैं, बहुत सारी डिशेज़ हैं, मैं ऑफ कोर्स चल रही हूँ और इफ्तारी का वक्त जो है वो करीब है, मैं भी करने जा रही हूँ इफ्तारी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि कराची में किस अंदाज से अफ्तार की तैयारियां चल रही हैं, मज़े मज़े के पकवान बन रहे हैं। दरअसल रमज़ान और मुबारक में मुसलमान दुनिया के जिस भी हिस्से में हो, सहरी हो या अफ्तारी, एक भरपूर एहतमाम किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे भी लाहौर में अफ्तार हो चुका और कराची में भी अफ्तार होना बाकी है, लेकिन अब हमारे भी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चला जा रहा है। आपका मेरा यहीं तक साथ था। इंशाल्लाह सहरी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर फरिया अमीन को इजाज़त दीजिए और जाते जाते हम जनाब निशात अहमद साकी साहब से एक खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। मनम खाके दरे कुए मुहम्मद, मनम खाके दरे कुए मुहम्मद, असीरे हल्काए मुए मुहम्मद, मनम खाके दरे कुए मुहम्मद। अगर बादम बुरद सुए मदीना, अगर बादम बुरद सुए मदीना, बाबोसम खाके कुए मुहम्मद, बाबोसम खाके कुए मुहम्मद, मनम खाके दरे कुए मुहम्मद। नमाज़े इश्क हरदम में गुजारम, नमाज़े इश्क हरदम में गुजारम, बापेश किबलाए रूए मुहम्मद, बापेश किबलाए रूए मुहम्मद, मनम खाके दरे कुए मुहम्मद। नमाज़े इश्क बाज़ां पाक बाज़ां, नमाज़े इश्क
बाजा पाक बाजा बमेहराबे दो अबरुए मुहम्मद बमेहरा रमज़ान करीम रमज़ान